2023 मानो जैसे अभी शुरू हुआ था। इसके 5 महीने निकल गए, पता ही नहीं लगा। इसी तरह से 7 महीने और निकल जाएंगे और 2023 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से 2024 आएगा और ख़त्म हो जाएगा। साल निकलते रहेंगे और समय बीतता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोच रहे होंगे कि काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो शायद आज मैं अपने गोल्स को अचीव कर लेता। लेकिन उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा और टूटे हुए सपने। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक कामयाब इंसान की लाइफ में अगर झांक कर देखा जाए कि उसने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आज वो कामयाब है, तो आपको उसकी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी और वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि उसे समय को कंट्रोल करना आता था। उसने अपनी लाइफ की एक एक सेकंड, एक एक मिनट का यूज अच्छे से किया था और यही कारण है कि आज वो कामयाब है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा, समय, टाइम। समय इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। टाइम के रहते हुए आप दुनिया की हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन इस दुनिया की संपूर्ण दौलत को मिलाकर भी सेकंड के 100वें हिस्से को भी नहीं खरीद सकते। लेकिन ये हमें फ्री में मिलता है, इस कारण हमें इसकी वैल्यू नहीं होती है, हम इसकी कदर नहीं करते हैं। वरना समय से ज़्यादा कीमती चीज़ ना तो कोई दुनिया में है और ना ही कोई बनेगी। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पैसों को दी जाती है, जबकि पैसों से ज़्यादा टाइम की कीमत है। पैसों से ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है। अगर पैसों को टाइम के साथ जोड़ दिया जाए तो ये टाइम उन पैसों की कीमत को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। नहीं समझ आया? आइए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति 20 लाख रुपए कमाता है तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छा कमा लेता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें समय ऐड किया कि वो 20 लाख रुपए 10 सालों में कमाता है, तो अब उन पैसों की वैल्यू बहुत कम हो गई है। क्योंकि अब वो साल के सिर्फ 2 लाख रुपए कमाता है और महीने के सिर्फ 16,666 रुपये ही कमाता है, जो कि बहुत कम अमाउंट है। और जैसे ही मैंने कहा कि वो 20 लाख रुपए कमाता है महीने के, तो अब इन पैसों की वैल्यू बढ़ गई। इससे हमें यह समझ आता है कि इम्पोर्टेंस पैसों की नहीं बल्कि टाइम की है, समय की है। अब तक की इस वीडियो में समय की इम्पोर्टेंस को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब सवाल यह आता है कि अगर टाइम हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हम अपने समय को बर्बाद होने से कैसे बचाएं, ताकि हम अपनी लाइफ के एक एक सेकंड, एक एक मिनट का यूज अच्छे से कर सके और अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। तो अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ का एक एक पल, एक एक सेकंड का यूज भी अच्छे से कर पाओगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने यह वीडियो जैसे भी देखा, खाना खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस वीडियो को पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ देखना होगा, तभी यह कॉन्सेप्ट आपके समझ आएगा। तो आइए जानते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बुक, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको अपने काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 बॉक्स है जिसमें 2 कॉलम है, अर्जेंट है या नहीं, 2 रोज है, इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर आपके लिए कोई काम ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो आपको उस काम को फर्स्ट वाले बॉक्स में रखना है। देखिए, अगर आपको कोई मूवी देखनी है या फिर कोई वेब सीरीज देखनी है, अब वो ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो आप उस वाले काम को इस फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे बॉक्स की। अगर आपके लिए कोई काम अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको उस वाले काम को सेकंड बॉक्स में डालना है। अगर आपको अपने रिलेटिव की किसी शादी में जाना है, तो शादी तो आज ही है, यानी वो अर्जेंट तो है लेकिन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जगह आपका कोई फैमिली मेम्बर भी जा सकता है, तो उस वाले काम को आपको सेकंड बॉक्स में डालना है। अब बात करते हैं तीसरे बॉक्स की। इस वाली बॉक्स में आपको वो काम रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है।
दोस्तों से बात करना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो आप इस काम को शेड्यूल कर दीजिए। आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा इस काम को तब करना है। अब बात करते हैं चौथे बॉक्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वाले बॉक्स में आपको वो काम रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, यानी उसे आज और अभी की अभी करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये काम आपके लिए स्टडी करना हो सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो ये काम आपके लिए बिजनेस प्लानिंग करना हो सकता है। अगर आप मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए वो काम वीडियो शूट करना और स्क्रिप्ट राइटिंग करना हो सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंसान को पूरी तरीके से रोबोटिक बनाता है, क्योंकि इतनी प्लानिंग करके लाइफ को नहीं जिया जा सकता है। इस तरह से तो मैं अपनी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज पूरी जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बुक का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसे अपने तरीके से समझाता हूँ। देखिए, अगर आपके लिए कोई काम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, यानी वो काम तो आज और अभी करना है, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस वाले काम को आपको चौथे बॉक्स में रखना है। और तीसरे बॉक्स में आपको वो काम रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, यानी करना तो ज़रूरी है लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आज और अभी करना है। आप उसे 1-2 दिन में कभी भी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा फोकस आपका चौथे बॉक्स पर होना चाहिए, उसके बाद तीसरे बॉक्स पर, और बाकी टाइम को आप जैसे चाहो वैसे अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस बुक के पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आप एक रोबोटिक मशीन बन जाओगे। आप 10-20 दिन तो इस रूल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन लंबे समय तक इस रूल को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका सबसे ज़्यादा फोकस चौथे वाले बॉक्स पर, उसके बाद तीसरे बॉक्स पर होना चाहिए, और बाकी टाइम को आप जैसे चाहो वैसे अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और इस कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सबसे पहले हो जाता है, और बाकी टाइम को आप अपने अनुसार जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।